हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भवानी सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द कैवली डिफेंस एकेडमी में। तो बच्चों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे उन सभी एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए जो इस बार एनडीए 2 2024 को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हम बात कर रहे हैं मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी है या फिर इंडियन ज्योग्राफी है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्हीं 5 टॉपिक से बार बार सवाल आ रहे हैं। तो ये टॉपिक्स हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ओशन करंट्स, रिवर्स इन इंडिया एंड ग्लोबल लोकल विंड्स। और आज हम ओशन करंट्स पर बेस्ड एक पीवाईक्यू, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन है कुछ इस तरह का कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट्स इज अ कोल्ड करंट? साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, मोजाम्बिक करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, कैरेबियन करंट। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है बच्चों कि ओशन करंट क्या होती है। देखिए, सपोज कीजिए कि ये हमारा सी है या फिर ओशन है। इस तरह से हमारा सी या फिर ओशन है। अब ओशन का जो पानी है, अगर वो हॉरिजॉन्टली मूव करे इस तरह से, तो इसे हम बोल देते हैं ओशन करंट। और अगर आप ओशन करंट का लिटरल मीनिंग भी देखना चाहोगे तो बेटा ध्यान से देखो, ओशन करंट का मतलब क्या होता है। भाई, ओशन का मतलब तो सबको मालूम है, ओशन का मतलब है वाटर, है ना। और करंट का मतलब है फ्लो, यानी वाटर का फ्लो, यानी ओशन के वाटर का फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर ओशन का पानी एक पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसी कई सारी ओशन करंट्स हो सकती हैं अलग अलग ओशंस में, जो अपने पर्टिकुलर डायरेक्शंस में आपको पानी उनका जाता हुआ दिखेगा। और ये जो पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है ओशन में, वो कर रहा है मेनली विंड्स की वजह से। मेनली किसकी वजह से बच्चों? विंड्स की वजह से। विंड्स जो ओशन के ऊपर ब्लो कर रही हैं, वो अपने साथ उस पानी को भी अपने ही डायरेक्शन की तरफ लेके चली जाती हैं और इसे हम ओशन करंट बोल देते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि जब ओशन करंट्स हम पढ़ते हैं बच्चों, तो हमें सिर्फ 3 ओशंस की करंट्स को पढ़ना होता है। एक तो अटलांटिक ओशन, दूसरा इंडियन ओशन, और ये फिर पैसिफिक ओशन। ये क्योंकि 2D इमेज है तो पैसिफिक ओशन आपको 2 तरह दिख रहा है, पर अगर आप इसको फोल्ड करोगे इस मैप को, तो वो दोनों पैसिफिक ओशन पीछे जाके मिल जाएंगे। और बाकी आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन की करंट्स को आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आती। पर एक चीज आप याद रखिएगा कि जो ये इक्वेटर है, दिस इक्वेटर डिवाइड्स आवर अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। और हम सबको ये भी मालूम है कि अर्थ जो है रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करती है, और इस रोटेशन की वजह से एक इफेक्ट जनरेट होता है। उस इफेक्ट को हम बोलते हैं बच्चों कोरियोलिस इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसे? कोरियोलिस इफेक्ट। और उस कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि सबसे ज्यादा असर होता है विंड्स पर। तो विंड्स के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट ये होता है कोरियोलिस इफेक्ट का, कि विंड्स का जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई विंड इस तरह से ब्लो कर रही है, अगर कोई विंड इस तरह से ब्लो कर रही है, इस तरह से आगे बढ़ रही है विंड ओशन के ऊपर, तो वो अपने एक्चुअल डायरेक्शन से राइट साइड मुड़ जाती है। वहीं अगर मान लीजिए ये कोई विंड है तो ये अपने डायरेक्शन से राइट साइड मुड़ जाएगी। ये कोई विंड है तो ये राइट साइड मुड़ जाएगी, और अगर ये कोई विंड है तो ये राइट साइड मुड़ जाएगी। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर हम 4 विंड्स को इस तरह से बना दें तो क्लॉकवाइज पैटर्न बन जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सिमिलरली आप सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे कि ये लेफ्ट साइड मुड़ जाती हैं कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट वाले टॉपिक में मिल जाता है। फिलहाल आप इतना याद रखें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स अपने राइट साइड मुड़ती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड मुड़ती हैं, जिसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न बनता है। तो इस तरह से हमें ये बेसिक चीज अपने दिमाग में रखनी है। और अब हम देखते हैं जो ऑप्शन में चारों करंट्स हैं उनकी लोकेशन और उनके डायरेक्शंस को। देखिए बच्चों, हमारे पास सबसे पहले है साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, तो बच्चों साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये है, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, पर ये लेफ्ट साइड मुड़ जाती है। देखिए एरो, देखिए लेफ्ट साइड मुड़ गई। तो ये हो गई हमारे पास साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि ये साउथ अटलांटिक ओशन में है
और ड्रिफ्ट का मतलब मूवमेंट होता है, यानी कि पानी मूव कर रहा है, साउथ अटलांटिक ओशन का पानी मूव कर रहा था, यानी साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। फिर एक हमने देखी कैरिबियन करंट, कैरिबियन करंट। तो कैरिबियन करंट कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है, ये है कैरिबियन करंट। और ये एरो को देखिए, ये राइट साइड मुड़ गई, ये राइट साइड मुड़ गई, अपने राइट साइड मुड़ गई, ये लेफ्ट साइड मुड़ गई। और उसके बाद एक मोजाम्बिक करंट हमने देखी, तो ये यहां पर मोजाम्बिक करंट है। भाई यहां पर एक कंट्री है अफ्रीका में जिसका नाम है मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक कंट्री के सामने ये मोजाम्बिक करंट है। कौन सी करंट है बच्चों? मोजाम्बिक, ये मोजाम्बिक है। और फिर एक करंट है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। भाई ये ऑस्ट्रेलिया है, इसका ईस्ट इस तरफ है, तो ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो अब अगर हम देखें, ध्यान से देखिए, इसका नाम है कैरिबियन। अब इन करंट्स के आपको देखेंगे, एक तो टेल, ये तो टेल है, और ये करंट का हेड है। जहां एरो दिख रहा है वो करंट का हेड है, जो पीछे वाला हिस्सा उसे हम टेल बोल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है, और ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सन यहां पर है, मान लीजिए सन यहां पर है, तो सन की वर्टिकल रेज आप सबको मालूम है कि इक्वेटर पर आती है थ्रू आउट द ईयर। सन की वर्टिकल रेज थ्रू आउट द ईयर इक्वेटर पर पड़ती है, जिसकी वजह से इक्वेटर के आसपास का एरिया और इक्वेटर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। पर वहीं पर पोल्स पर सन की स्लांटिंग रेज पड़ती है, जिसकी वजह से पोल्स पर इंटेंसिटी ऑफ हीट सही से पहुंच नहीं पाती, और इसलिए पोल्स जो हैं वो ठंडे होते हैं। पोल्स ठंडे होते हैं, टेम्परेचर कम होता है। वहीं इक्वेटर जो है यहां पर टेम्परेचर हाई होता है। तो इसका मतलब यह है कि आपको यह पता रखना है कि भाई इक्वेटर के आसपास का एरिया और इक्वेटर गर्म है, पोल्स दोनों ठंडे हैं। अब आपको देखना है उन करंट्स की टेल को, यानी अगर आपको यह मालूम है कि भाई टेल का डायरेक्शन पोल की तरफ है या इक्वेटर की तरफ है, तो आपके लिए आसानी होगी पहचानना कि कौन सी कोल्ड करंट है और कौन सी वार्म करंट है, बशर्ते आपको उन करंट्स की लोकेशन और उनका डायरेक्शन मालूम हो। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कैरिबियन करंट है, तो कैरिबियन करंट की टेल देखिए आप, ये किस तरफ है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, पर ये इक्वेटर की तरफ है। इसका मतलब है बच्चों कि ये वार्म करंट है, ये वार्म करंट है। मोजाम्बिक देखिए, इसकी टेल जो है सदर्न हेमिस्फीयर में किस तरफ है? इक्वेटर की तरफ है, तो ये भी वार्म करंट है। और वहीं ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, इसकी टेल भी इक्वेटर की तरफ है, इसका मतलब ये भी वार्म करंट है। यानी हमारी जो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये हमारी कोल्ड करंट है। और इसके पीछे लॉजिक भी है कि अगर आप इसकी टेल देखोगे तो टेल देखिए ये इक्वेटर की तरफ तो नहीं है कहीं से भी, ये पोल की तरफ है, इसकी टेल जो है पोल की तरफ है, इसका डायरेक्शन पोल की तरफ है। इसका मतलब है ये ठंडी है, ये कोल्ड करंट है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। और बच्चों आप सभी के लिए खुशखबरी, हमारा जो कोर्स है क्रैश कोर्स है, वो 15 जुलाई से शुरू हो चुका है ऑलरेडी। 45 डेज का कोर्स है। अगर आप जितना देर करोगे उतना आपका नुकसान होगा। 45 डेज में आप अपनी नॉलेज को, अपनी तैयारी को पॉलिश कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के अपने सिलेक्शन के चांसेस को, अपने एग्जाम के क्वालिफाई करने के चांसेस को बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सेंटर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, यहां पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। और अगर आप चाहें तो हमारे राजौरी गार्डन की मेन ब्रांच में आके फिजिकली भी इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।